नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो वैकेंसी निकली हुई है वो है बीटीएससी डेंटल हाइजीनिस्ट की। तो बीटीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जो है ये डेंटल हाइजीनिस्ट का जो है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 702 पोस्ट हैं और इसमें सैलरी आपकी जो है वो 20,200 रुपए तक रहने वाली है। आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट का नेम मैंने आपको पहले बता दिया, डेंटल हाइजीनिस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको दंत स्वास्थ्य विज्ञानी। तो ये आपकी पोस्ट का नेम हो गया। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप जानते हैं 702 वैकेंसी हैं। पे लेवल 4 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है जो कि 5200 से 20,200 तक रहती है। ग्रेड पे इसका 2400 होता है। और जाहिर सी बात है, जब ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है तो जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर बिहार रहने वाली है। और इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 10 नवंबर तक चलेंगे। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो है वो लेकर के आते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसी तरह की अपडेट पाते रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर, 1 महीने का समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने का मोड जो है आपका वो ऑनलाइन रहने वाला है। और ये जो कराई जा रही है ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती जो है निकाली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो देखिए, अनरिजर्व टोटल जो है 281 जो है वो अनरिजर्व हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो अनरिजर्व 281 है इसमें से 98 सीट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। देखिए, हर कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट के लिए भी सीटें रिजर्व करी गई हैं। जैसे अनरिजर्व 281 सीट्स हैं तो उसमें से 91 सीट्स जो हैं वो आपकी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। तो ये तो हो गया अनरिजर्व का। अब उसके बाद देखिए, इसी तरह से 70 सीट जो हैं ये ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 25 सीटें जो हैं ये ईडब्ल्यूएस की वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 127 सीट्स हैं, जिसमें से 44 सीट्स एससी की वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 सीट्स रिजर्व हैं, जिसमें से 2 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब की वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। ऐसे ही देख लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 211 सीट्स हैं, जिसमें से 70 सीट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये टोटल हो जाएंगी 702 सीट्स, जिसमें से 239 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व हैं कैटेगरी वाइज। तो ये वैकेंसी का ब्रेकडाउन हो गया। अब आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपकी दो चीज आती हैं, एक आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दूसरा आता है एज लिमिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपकी बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए और उसमें बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास होनी चाहिए। ये होगी पहली। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट में। ठीक है, तो 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का, वो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक है, तो 2 साल का डिप्लोमा भी आपको चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का। फिर तीसरी देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी ये है कि कैंडिडेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट विद द बिहार स्टेट डेंटल काउंसिल। यानी कि जो बिहार स्टेट डेंटल काउंसिल है उसमें आपको एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट यानी कि दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के तौर पर आपको जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो भी बिहार स्टेट डेंटल काउंसिल में। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट की। तो अब देखिए, एज लिमिट आपकी जो है यहाँ पर वो 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट की जाएगी और मिनिमम एज आपकी 18 साल है। अब मैक्सिमम एज में देखिए, अनरिजर्व के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 37 ईयर्स तक हो सकती है और अनरिजर्व की फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स तक। ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 ईयर्स तक यहाँ पर हो सकती है। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 42 ईयर्स हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दी कि एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है और किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो अप्लीकेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ बिहार के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के लिए। जो जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है उस हिसाब से दिया जाएगा। ये तो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है इन लोगों को भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के। अब देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी और बेनिफिट की। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 5200 से लेकर के 20,200 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी।
20,200 से ज्यादा ही रहेगी आपकी सैलरी, क्योंकि ये ग्रेड पे 2400 की जॉब है, जिसमें आपको डीए, एचआरए और ट्रैवल अलाउंसेस ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो आपकी सैलरी जो है वो इससे ज्यादा ही रहने वाली है। अब अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए 2 स्टेज का ये प्रोसेस होगा। देखिए 2 मेन स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है, और इनका टोटल वेटेज है 100 नंबर का, जिसमें से 75 नंबर का आपका ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एग्जाम का पैटर्न है, आप समझ लीजिए, ठीक है, जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होंगे ऑन द डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट करिकुलम, यानी कि डेंटल हाइजीनिस्ट का जो करिकुलम होता है डिप्लोमा में, जो 2 ईयर का, जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट भी है इसको फिल करने की फॉर्म को, तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो आपने 2 ईयर्स के डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट के कोर्स में पढ़ा है करिकुलम में, वही आपका यहाँ पर पेपर में पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया 100 नंबर का पेपर। अब इसमें देखिए इसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा, और पेपर जो होगा वो दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल होगा पेपर, ठीक है। पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखिए है, 0.25 मार्क्स आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 0.25 मार्क काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा मल्टीपल शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। अब बात कर लेते हैं कि सीबीटी का वेटेज देके कैसे लिया जाएगा। जो आप सीबीटी में स्कोर करेंगे उसका वेटेज जो है वो 75 में लिया जाएगा। तो देखिए इन्होंने एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट 60% स्कोर करता है सीबीटी में, तो उसके मार्क जो है जो मेरिट लिस्ट के लिए कैलकुलेट होंगे, तो उसमें 60 में 0.75 का मल्टीप्लाई करा लिया जाएगा, यानी कि उसके 75 में से 45 मार्क्स हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जितने भी परसेंटेज मार्क्स सीबीटी में लाते हैं उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई करा लिया जाएगा, तो उतने मार्क्स जो हैं वो आपके सीबीटी में फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड जो है वो आपका होगा वर्क एक्सपीरियंस, इसके 25 नंबर होंगे। तो देखिए कैंडिडेट को वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर जो है ये 25 नंबर दिए जाएंगे। अब 5 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रत्येक साल के वर्क एक्सपीरियंस, मगर यानी कि अगर आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है, वो भी किसमें होना चाहिए, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर इंस्टीट्यूशन विद इन बिहार, यानी कि बिहार के अंदर के ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है वो मान्य होगा, ठीक है। तो अगर आपको डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन में बिहार के अंदर एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, 1 साल के 5 नंबर, तो 5 साल के 25 नंबर ऐसे होंगे, और मैक्सिमम 25 नंबर ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि 5 साल के एक्सपीरियंस के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका हो गया इस 25 नंबर। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो बनेगी कंबाइंड स्कोर फ्रॉम द सीबीटी, जो कि 75 मार्क्स का होगा, और वर्क एक्सपीरियंस जो कि 25 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 75 प्लस 25 यानी कि 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपको ये मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन के स्टेप लिख दिए हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप ये पढ़ लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। और देखिए इसकी लिंक जो है हमने यहाँ लिख दी है, लिंक प्रोवाइडेड बिलो। हम आपको इसकी अप्लाई ऑनलाइन की लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, ये आपको याद रखनी, 10 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 10 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 10 नवंबर ही जो है वो फी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं है, वो बाद में अनाउंस की जाएगी। और देखिए फीस, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो 100 रुपए फीस लगनी है। तो अब देखिए हमारा एक जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें भी हम आपको ये सब अप्लाई ऑनलाइन की लिंक वगैरह डायरेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं, और वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन जो होते हैं ऑफिशियल वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और उसमें जो ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें ज्यादा पोस्ट नहीं होती है हर वैकेंसी का, क्योंकि वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है, तो वो भी आपको उसी में बता दी जाती है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अब आपको हमारी मेहनत, हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।